गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप लोगों का इस सत्र में। आज हम 11th के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल बन रही है थीटा। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट या नाम से ही आपको पता चल रहा है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो होती है या क्रॉस प्रोडक्ट से जो चीज़ें बाहर निकल के आती है उसमें डायरेक्शन भी होती है। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम देखे थे कि जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसको बोलते थे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। क्योंकि जब हम डॉट प्रोडक्ट, जो हमारा डॉट प्रोडक्ट था, उससे जो चीज़ें निकलती थी वो एक स्केलर आती थी, इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को बोलते थे स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ हम लोग आप देख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इसका मतलब आप क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए या वेक्टर प्रोडक्ट बोलिए, दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट जो होती होगी यकीनन उससे जो क्वांटिटी आती होगी वो वेक्टर आती होगी। तो सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, उनके बीच एंगल थीटा बन रहा है। तो हम लोग पहले ए क्रॉस बी डिफाइन करते हैं। यही है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। तो ये ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ए क्रॉस बी जो हम डिफाइन किए हैं उसमें है हमारा ए बी साइन थीटा एन कैप, जहां ये ए वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, यह बी वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है और थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। अब यह एन कैप जो है यह ए और बी की डायरेक्शन, ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। ये एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन दिखलाता है ए क्रॉस बी, और इसकी डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो हम वो लिखते हैं हेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर that shows the direction of A cross B. Here n cap is a unit vector that shows the direction of A cross B, and for finding direction of n cap we will use right hand thumb rule। अब जैसा कि पहले ही हम लिखे क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, यानी उसमें वेक्टर होता है। तो हमारे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, उनके बीच एंगल थीटा बन रही है। तो ए क्रॉस बी जो डिफाइन होता है वो होता ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप।
जहां अच्छा एन कैप हम बोले एक यूनिट वेक्टर है। हेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर दैट शोज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। जो ए क्रॉस बी की क्या दिखलाती है, डायरेक्शन को दिखलाती है ये एन कैप। और इस एन कैप का डायरेक्शन जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को दिखलाती है उसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल के मदद से निकालते हैं। जैसे मैं अब मैग्नीट्यूड की बात कीजिए, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो सिर्फ यदि मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये तो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो यदि ए क्रॉस बी की सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेगा, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, क्योंकि एन कैप जो है यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। यह सिर्फ डायरेक्शन दिखलाने के काम आता है। तो हम ये समझ चुके हैं कि हम दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं क्रॉस बी तो उसमें एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है, दूसरे वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड आता है और साइन उसके बीच का जो एंगल है वो आता है। और हम एन कैप मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड होती है ए बी साइन थीटा। अब हमारा मेन फोकस होगा कि राइट हैंड थंब रूल क्यों होता है, क्योंकि यहां हमने लिखे कि एन कैप का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल के मदद से दिखलाते हैं। तो अब हमारा टॉपिक ये है, यह हमारा मेन फोकस इस बात पर है कि राइट हैंड थंब रूल क्या होती है। तो हम देखते हैं राइट हैंड थंब रूल। ज्यादा इसमें हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे चीजों को, सीधा हमको जो हमारा राइट हैंड रूल है उस नेम से ही पता चलता है कि राइट हैंड, सीधा सा मतलब है कि हमको राइट हैंड का यूज करना है। अवॉइड लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल नहीं करना है। नाम से पता चल रहा है राइट हैंड मतलब राइट हैंड का इस्तेमाल करना है। एंड थंब रूल, और आप जानते हैं थंब का मतलब होता है अंगूठा, यानी इस राइट हैंड थंब रूल में राइट हैंड और थंब की ही इंपॉर्टेंट भूमिका होने वाली है, क्योंकि नाम ही है राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए, जैसे वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और इनके बीच एंगल थीटा बन रही है और हमको ए क्रॉस बी डिफाइन करना है। अब देखिए, राइट हैंड थंब रूल है कि सबसे पहले आप राइट हैंड लीजिए और ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी यदि हमको करना है तो हमारा ये जो इस तरह से अपने राइट हैंड को रखें इस तरह से, और यदि क्रॉस जिसके तरफ करना है अपने चारों उंगलियों को भी उधर ही क्रॉस करें। तो जैसे हमारा ए क्रॉस बी है तो हम अपना चारों उंगली ए की तरफ रखेंगे और क्रॉस माने किधर करेंगे, बी की तरफ। ऐसा करने से थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा है, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। तो यदि हम ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखें तो आप फिर से समझ लीजिए कि जैसा कि हम बताएं कि राइट हैंड थंब रूल नाम है इसका, तो राइट हैंड थंब रूल में राइट हैंड और थंब ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जब भी ए क्रॉस बी निकालना हो तो जिसके ए से क्रॉस करना है उंगली को किधर, बी की ओर, तो ए के तरफ चारों उंगली को अपना रखेंगे, क्रॉस किधर करेंगे, बी की तरफ। तो जो हमारा राइट हैंड का थंब आया वही दिखाएगा इस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो यदि हम मैग्नीट्यूड वाइज लिखते ए बी साइन थीटा और मान लेते हैं कि इस पर हम एक एन कैप मल्टीप्लाई करते हैं जो यूनिट वेक्टर होता ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में, और जब हम ए क्रॉस बी किए, ए क्रॉस बी मतलब ए से क्रॉस करना है अपने चारों उंगलियों को, इस तरह से हाथ को रखना है। ये जो राइट हैंड है उस राइट हैंड के चारों उंगलियों को एक सीध में सटा के रखना है और जो थंब है उसको इस तरह से रखना है जिससे यहां एंगल 90 डिग्री का हो। अब
चारों उंगली सीधी होनी चाहिए और उसको जिस वेक्टर जो पहले वेक्टर है ए उसके तरफ रखना और क्रॉस करना है, क्योंकि क्रॉस भी है, क्रॉस माना उंगलियों को भी क्रॉस करना है किधर, बी की ओर। तो जो हमारा थंब का डायरेक्शन होगा वही इस एन कैप की डायरेक्शन दिखलाएगी, दैट मीन्स ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को दिखलाएगी। तो यहां जो हमारा एन कैप है, मान लेते हैं यदि हम इसको एक्स एक्सिस बोल दें इस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को हम वाई एक्सिस बोल दें, और जो हमारा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है ये, इसको हम जेड एक्सिस बोले। तो यदि ये जेड एक्सिस है तो हमारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर आ रहा है, ए राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड लेंगे, इस तरह से उंगलियों को रखेंगे, चारों उंगलियों को एक साथ और इस थंब को अलग, जिससे कि यहां एंगल 90 डिग्री का बने। ए के तरफ चारों उंगलियों को देंगे क्योंकि ए क्रॉस बी है, क्रॉस करेंगे तो हमारा डायरेक्शन आया जेड एक्सिस की ओर। और आप जानते हैं जेड एक्सिस की ओर यूनिट वेक्टर के कैप होती है, तो यहां डायरेक्शन लिख देंगे हम के कैप। बोले आप तो यहां एन कैप लिखे वहां के कैप लिखते हैं, बोले एन कैप जो है ये यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन हम निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल के। तो ये यूनिट वेक्टर कुछ भी हो सकती है, उसका वेरिएबल कुछ भी आ सकता है, वो एक वेरिएबल जैसा है। अब ये हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तब जो भी वैल्यू आएगी वो हम एन कैप की जगह रख देंगे, ठीक है। अब सवाल उठता है कि जिस तरह से बच्चों हम लोग पढ़े थे कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है, मतलब यदि आप ए डॉट बी निकालते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं और बी डॉट ए निकालते हैं, तो क्या ये दोनों सेम था डॉट प्रोडक्ट में। आप ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, इससे डॉट प्रोडक्ट के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाली थी। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट में आप किस वेक्टर को पहले और किस वेक्टर को बाद में रखकर डॉट कर रहे हैं, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करती है या वो कॉम्यूटेटिव होती है। यहां सवाल उठता है कि क्या क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है। तो जैसा कि हम लोग ए क्रॉस बी निकाले हैं तो बी क्रॉस ए निकालते हैं, बी क्रॉस ए, चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट होती है, यानी इसमें वेक्टर आता है, इसमें डायरेक्शन आता है, तो ए क्रॉस बी हमने निकाला, बी क्रॉस ए निकालेंगे। और बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी यदि मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज, क्योंकि दो वेक्टर तब इक्वल होता है जब उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो। तो सवाल उठता है कि क्या वो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल है, क्या वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम आता है। तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते, हम देखते हैं करके। मान लेते हैं यही फिगर है, हमें बी क्रॉस ए निकालना है, तो वही हमारा राइट हैंड थंब रूल होगा। अब आपको अपनी चारों उंगलियां बी के तरफ रखना है। मान लेते कोई इस तरह से रखा जिस तरह से हम उसको बोले, लेकिन अब उसको क्रॉस किधर करना है। मान लेते हमें डिफाइन करना है बी क्रॉस ए, तो मान लेते कोई अपना उंगली इस तरह से रख दिया, उसको हम इस तरह से बोले रखने के लिए मान लेते ऐसे रख लिया। अब ये अपने उंगली को क्या ए के तरफ क्रॉस कर पाएगा? नहीं, क्योंकि हमारी उंगली तो यदि इस तरह से होती तो क्रॉस ऐसे होगा, ऐसे तो इधर तो क्रॉस नहीं हो सकता, उंगली टूट जाएगी। तो हम इस तरह से यदि बी पर रखते हैं तो हमारा काम नहीं हो रहा। तो हम अब इसको आपको जिस तरह से रखने में सहूलियत हो उस तरह से आप पहले बी की ओर अपनी चारों उंगलियों को रखें, जिससे जिधर क्रॉस करना है। तो जो पहले वेक्टर आता है, आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं, जो पहले वेक्टर आता है उसके तरफ आपका चारों उंगली होना चाहिए। तो यदि आपको मान लेते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपको जो सहूलियत होता है वैसा आप करें। तो हमें ऐसा सहूलियत हो रहा था, परंतु सहूलियत होने के बावजूद ये इधर क्रॉस, तो जिस तरह से सहूलियत हो रहा था वैसा रखें। लेकिन यदि क्रॉस ना हो रहा हो तो सीधे अपने हाथ को इस तरह से अपोजिट करें। अब देखिए हमारी उंगली चारों बी की तरफ है और अब क्या ए की तरफ मुड़ेगी? हाँ मुड़ेगी। तो ये बी क्रॉस ए। अब डायरेक्शन किधर हो गया? थंब का डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड। और यदि हम इसको जेड एक्सिस कहे हैं तो यकीनन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा उसको हम निगेटिव जेड एक्सिस कहेंगे। तो ये जो बी क्रॉस ए है, अच्छा बी क्रॉस ए डिफाइंड होगा बी की मैग्नीट्यूड, ए की मैग्नीट्यूड, उनके बीच का एंगल इनटू
अब यहाँ जो डायरेक्शन होगा वो निगेटिव जेड एक्सिस की ओर, और यदि के कैप पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर यूनिट वेक्टर है तो हमें यदि डायरेक्शन अपोजिट करना है तो उसमें माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। इसका मतलब माइनस के यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन दिखाती है निगेटिव जेड एक्सिस की ओर। और अभी आप देखें बी क्रॉस ए की डायरेक्शन थी वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के कैप। ठीक है, हम बहुत लोग क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने में कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे निकालें, हमसे तो हाथ हो ही नहीं रहा। हम बोले साधारण तरीका है कि आपको जो सहूलियत हो वैसा ही रखें। जैसे आदमी को नॉर्मली इस तरह से सहूलियत होगा बी क्रॉस ए में भी, लेकिन आप इस तरह से रखने से आप ए की तरफ क्रॉस कर कहां पा रहे हैं। तो अब जब जिस तरह से सहूलियत हो उस तरह से रखने के बाद यदि आप क्रॉस कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, और यदि नहीं कर पा रहे हो तभी थंब ऊपर है ना, आप सीधे इसको नीचे ले जाओ और इस तरह से सोचिए अब तो क्रॉस हो रहा है, तो ये हो जाएगा। तो अब जब क्रॉस हो रहा है तो बी क्रॉस ए करने से हमारा थंब किधर आया, वर्टिकली डाउनवर्ड। दैट मींस डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो आप देख रहे हैं ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा थी, लेकिन इसका डायरेक्शन था पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर, और बी क्रॉस ए जो था इसका मैग्नीट्यूड बी ए साइन थीटा था। और आप ए बी साइन थीटा बोले या बी ए साइन थीटा बोले, क्योंकि प्रोडक्ट में प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, 2 इंटू 3 भी 6 होता है और 3 इंटू 2 भी 6 होता है। दैट मीन्स ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा, बट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज अपोजिट टू बी क्रॉस ए। Direction of A cross B is in the direction of positive Z axis and the direction of B cross A is in the direction of negative Z axis। ठीक ना, तो ये आप देख रहे हैं कि A क्रॉस B की डायरेक्शन धनात्मक Z एक्सिस की ओर है, अक्ष की ओर है, और B क्रॉस A की डायरेक्शन ऋणात्मक Z अक्ष की ओर। इसका मतलब ये दोनों डायरेक्शन वाइज सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। अच्छा, आप यहां देखिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, माइनस, इस माइनस को यहां ले आए, बी ए साइन थीटा इंटू के कैप। अब आप देखिए माइनस ए बी साइन थीटा के कैप या बी ए साइन थीटा के कैप सेम चीज हुआ। अब यदि यहां ए बी साइन थीटा के कैप को देखेंगे तो यहां भी ए बी साइन थीटा के कैप है, और ये क्या है, ए क्रॉस बी। इसका मतलब ए क्रॉस बी तो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं आया, लेकिन बी क्रॉस ए निगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर आया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच एंगल अपोजिट है, एक जेड एक्सिस की ओर है तो एक निगेटिव जेड एक्सिस की ओर है, इस तरह से। तो दोनों के बीच एंगल कितना बना, 180। और यदि इस डायरेक्शन में आप माइनस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो हम बोले थे किसी वेक्टर में निगेटिव मल्टीप्लाई करने से उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, तो अब इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे बी क्रॉस ए। अब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर, जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई किए इसकी डायरेक्शन हो गई निगेटिव जेड एक्सिस की ओर, और इसकी भी डायरेक्शन है निगेटिव जेड एक्सिस की ओर। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। यहां से जो हमें कुछ रिजल्ट निकल के आया, हम चाहते हैं उसको लिख लें, जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने में सहूलियत महसूस करें। तो अभी आप देखें कि जो ए क्रॉस बी थी उसकी डायरेक्शन थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, और जो ए बी क्रॉस ए थी उसकी डायरेक्शन थी निगेटिव जेड एक्सिस की ओर। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट था और दोनों के बीच 180 डिग्री की एंगल बन रही थी। तो सबसे पहला बात, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है यहाँ पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर, और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन है निगेटिव जेड एक्सिस की ओर। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब सबसे पहला बात जो यहाँ निकल के आया कि क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होती है, या क्रॉस प्रोडक्ट लॉ ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो हम सबसे पहले डॉट नहीं, सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारा जो पहला है वो है क्रॉस प्रोडक्ट does not follow commutative law. That means
ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट आ जाता है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होता है। तो अब किसी के मन में सवाल होता है तब इक्वल कब होता है, बोले जब इसका डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे फिर इसी की डायरेक्शन में आ जाएगा। दैट मीन्स ए क्रॉस बी इक्वल होती है माइनस बी क्रॉस ए की। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि बी क्रॉस ए इक्वल होती है, ये माइनस इधर जाएगा, माइनस ए क्रॉस बी के। कुछ भी आप इसको नॉर्मली सोच सकते हैं कि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो यदि इस अपोजिट में माइनस लगाएंगे तो फिर वो अपोजिट हो जाएगा, और उलट उलट के आदमी सुलट जाता है। मतलब यदि हम एक बार उल्टे तो मेरा सर नीचे जाएगा, फिर यदि हम उल्टे तो फिर मेरा सर ऊपर आ जाएगा, तो फिर तो हम उलट, दो बार उल्टने से आदमी सुलट जाता है, तो सुलट गया। ठीक है, अब दूसरा जो यहां पॉइंट था कि एंगल बिटवीन, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के अपोजिट होता है, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज 180 डिग्री, क्योंकि दोनों अपोजिट आता है। तीसरा जो बात यहां सामने हमारे निकल के आया कि ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, कह सकते हैं कि बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल हो सकता है। ठीक है, ये तीसरी बात थी। चौथा बात आप थोड़ा सा समझिए कि जैसे आप मान लेते हैं ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आया, मान लेते हैं वो पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर आया इस तरह से, तो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है उनके बीच का एंगल थीटा, और ये है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से। तो उस डायरेक्शन को दिखाने के लिए मान लेते हैं हम ये चौक यूज कर रहे हैं, ये ए क्रॉस बी का इस और डायरेक्शन होगा। तो जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा तो इधर वेक्टर ए क्रॉस बी होगी, मैग्नीट्यूड होगा उसका ए बी साइन थीटा, और उसका डायरेक्शन होगा ये। तो ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर है, क्या ये वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है? हाँ, दिख रहा है कि वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है। क्या वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है? हाँ, वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी को जिस प्लेन में है उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है? तो वेक्टर ए और वेक्टर बी किस प्लेन में है? ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है, या आप बोले ग्रीन बोर्ड के प्लेन में है। और यदि ये ग्रीन बोर्ड के प्लेन में है तो यकीनन ये जो हमारा ए क्रॉस बी है इस प्लेन के भी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहां एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है कि वेक्टर ए क्रॉस बी जो वेक्टर आती है वह वेक्टर ए के बी या बी क्रॉस ए वो इनवर्ड होगी, वो भी ए के परपेंडिकुलर होगी, वो भी बी के परपेंडिकुलर होगी, और वो भी ए और बी को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो ये बात अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा ए क्रॉस बी है या बी क्रॉस ए है, ये परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए के। ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के। एंड जो और एक बात था कि ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing A and B। आप इसी तरह से B क्रॉस A के बारे में बोल सकते हैं कि B क्रॉस A भी परपेंडिकुलर होगी A के, B क्रॉस A भी परपेंडिकुलर होगी B के, और B क्रॉस A भी परपेंडिकुलर होगी प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ठीक है, ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिससे कि स्ट्रेट टाइप का ऑब्जेक्टिव इससे डायरेक्ट यहां से आता है, जिससे आपको वो सवाल बनाने में सुविधा हो।
तो अभी हम लोग यहाँ तक पढ़े, अगले दिन इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, इसमें और कुछ चीज़ें बची हुई है और हम थोड़ा सा फिर से इसको शुरू से देख लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या था। तो जैसा आज का हमारा टॉपिक था क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो नाम से ही पता चल रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, दैट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट। इसका मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी आती होगी, ठीक है। और हमने ए क्रॉस बी को डिफाइन किया ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है, जहां ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को दिखला रही थी और एन कैप ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को दिखला रही थी। हम लोग एन कैप का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के मदद से निकालते हैं। राइट हैंड थंब रूल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अपने को राइट हैंड और थंब पर ही कंसंट्रेट करना है। इसका मतलब इसमें राइट हैंड और थंब की ही मेन भूमिका है, कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। डायरेक्शन निकालने के लिए हम आपको बोले थे कि अपनी राइट हैंड के चारों उंगलियों को एक साथ रखें सटा के और थंब को इस तरह से रखें जिससे कि हम यहाँ एंगल 90 डिग्री बने। और ए क्रॉस बी बोले तो पहले ए है तो आपको ए के तरफ अपने चारों उंगलियों को रखना है, और हम बताए थे आपको जैसा भी सुविधा हो वैसे रखे, लेकिन अपने चारों उंगलियों को पहले वाले वेक्टर के अलग रखे। यदि आपका चारों उंगली क्रॉस हो रहा है दूसरे वेक्टर की ओर जो बाद में दिया हुआ है, तो क्रॉस करने के बाद थंब की डायरेक्शन ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को दिखलाएगी। यदि नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब अब आपके राइट हैंड को जिस तरह से आप रखे थे उस तरह से ना रख के अपोजिट तरीके से रखें, और आप अपोजिट तरीके से रखने से देखिएगा कि अब आपकी जो चारों उंगलियां हैं वो दूसरे वेक्टर की ओर मुड़ने लगेगी, ठीक है। तब अब जब मुड़ने लगेगी मतलब क्रॉस हुआ ना, पहले तो हो ही नहीं पा रहा था, तब जो थंब का डायरेक्शन होगा वही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। उसके बाद हम लोग ए क्रॉस बी निकाले और बी क्रॉस ए निकाले राइट हैंड थंब रूल का, और हम देखे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम आती है पर डायरेक्शन वाइज एक दूसरे के अपोजिट आती है। वहां से हमने रिजल्ट निकाला कि इसका मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होती है डायरेक्शन वाइज, और यदि डायरेक्शन वाइज सेम नहीं है तो वो दोनों सेम नहीं होगी, क्योंकि वेक्टर को सेम होने के लिए, इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम होना पड़ेगा। तो हमने जो रिजल्ट था वो लिखा कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, दैट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो, या क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद ऐसा कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, क्योंकि जब ये बी क्रॉस ए में माइनस लगाएंगे तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और इससे इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, और उस अपोजिट को फिर माइनस लगा के अपोजिट करेंगे तो उलट उलट के आदमी सुलट जाएगा तो बराबर हो जाएगा। यहाँ भी वही चीज है, ठीक है। अब जैसा कि आप देखें कि क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल के मदद से निकाले, और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट थी, और डायरेक्शन में जब एक दूसरे के अपोजिट होगी और एंगल की बात किया जाएगा तो यकीनन उसके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। तो हमने एक और रिजल्ट लिखा, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए 180 डिग्री, और हम तभी से ही बोलते आ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इक्वल, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब जो मेन रिजल्ट है जो बहुत सारे चैप्टर में हमें यूज होगा वो हम आपको दिखाए कि जब आप ए क्रॉस बी निकालते हैं, मान लेते हैं ये ए है ये बी है, आप यदि ए क्रॉस बी निकालते हैं तो उसका डायरेक्शन इस तरह से आता है। ये आप देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, और ए और बी को मिलाने वाली प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहां से ये रिजल्ट था कि ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होती है ए के, ठीक है। ए क्रॉस बी बी के भी परपेंडिकुलर होती है, और ए क्रॉस बी ए और बी को कंटेन करने वाले प्लेन के भी परपेंडिकुलर होती है। द रिजल्ट विल बी ऑल्सो वैलिड फॉर बी क्रॉस ए, ठीक है। आप कह सकते हैं कि जो जिन दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं उस क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, और उन दोनों वेक्टर को कंटेन करने वाले प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, और यदि ये आपको अच्छा लगा हो तो यकीनन दूसरे लोगों को लाभान्वित करने के लिए इसे आप अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, और
इसी तरह की वीडियो लगातार हम डालते रहते हैं, इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल जो YouTube पर श्री कृष्णा क्लासेस मधेपुरा के नाम से मौजूद है, उसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। धन्यवाद। दैट्स इट।